ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। आइए अब इस जून के महीने के इस अंक में, मासिक सत्संग के इस अंक में, जो कि गुरु पूनम के जस्ट पूर्व आ रहा है, आज हम लोग थोड़ा चिंतन करते हैं कि जीवन में गुरु की क्या महिमा होती है। अपना मन हम लोग गुरु पूर्णिमा के पूर्व तैयार करें, जीवन में गुरु की महिमा का स्मरण करने के द्वारा। गुरु पूर्णिमा हम लोगों के वहाँ की एक बड़ी विशिष्ट परंपरा है, पर्व है, जो कि और कहीं नहीं देखा जाता है। कहीं पे ईसाइयों के वहाँ पर, मुस्लिम्स के वहाँ पर, बौद्धों के वहाँ पर भी, यद्यपि वो लोग बौद्ध पूर्णिमा अवश्य मनाते हैं, लेकिन जो हमको ज्ञान में इनिशिएट करते हैं, उनकी महिमा का स्मरण करना, उनके योगदान का जीवन में स्मरण करना और इस तरीके से अपने आप को गुरु की कृपा का पात्र बनाना। महिमा के स्मरण का प्रयोजन हमको गुरु की कृपा का पात्र बनाना होता है। एक चीज बहुत अच्छी तरीके से हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि बगैर गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता है।
इस फैक्ट को देखिए, हम लोगों के वहां पे हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने रिकॉग्नाइज करा और इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए यहां पे गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा मूल रूप से भगवान वेद व्यास जी के जन्म को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास, वेद व्यास, उनका जन्म हुआ और उनका क्या अद्भुत जीवन रहा है और उनका महान जीवन रहा है, उसके पीछे उनके पूरी जड़ों से जो है जुड़ा हुआ था। वो पराशर ऋषि जी के पुत्र और उनकी माता जी, जो कि एक नाविक थी, मछुआरे परिवार की थी, मत्स्यगंधी उनका नाम था। पराशर ऋषि जी को कहा जाता है कि वो इतने ज्यादा मिशनरी जील के थे कि जीवन में जो धर्म का और ब्रह्म का ज्ञान है उसको जग जग में प्रसारित करने के लिए बहुत इंस्पायर्ड थे। उनका ये सुनिश्चित मत था कि पूरे देश में जहां जहां तक वह रीच थी वो सब अपना देश था। उत्तर में हिमालय के वजह से हम लोग और आगे ऊपर बहुत जाना व्यवहारिक नहीं था, संभव नहीं था। उसके नीचे जितना वह क्षेत्र था सब ये भारत देश था। और हर जगह जो व्यवस्था थी वो राजाशाही व्यवस्था थी, वही वहां पे करता धरता थे। तो ये राजा के द्वारा ही धर्म का पूरा संचालन होता था। समाज का संचालन, व्यवस्था का संचालन, सब कुछ राजा के हाथ में होता था। और अगर राजा को प्रेरित कर दिया जाए, शिक्षित कर दिया जाए, तो ये समझ लो कि उस पूरे राज्य को यह ज्ञान दे दिया गया है। पराशर ऋषि जी के बारे में कहा जाता था कि वो हर देश के राजा को एक ऐसे धर्म के ज्ञान और ब्रह्म के ज्ञान, दोनों से, धर्म का ज्ञान और ब्रह्म का ज्ञान दोनों इतना सूक्ष्म विषय होता है कि ये ही वेद हमको प्रदान करते हैं। देखिए, वेद के ज्ञान की क्या विशिष्टता है। वेद हम लोगों को अपौरुषेय विषय का ज्ञान देते हैं। वेद बाकी भी बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए वेद प्रमाण नहीं है। प्रमाण किसके लिए है? जो अपूर्व ज्ञान होता है, जो दूसरा कोई नहीं दे सकता है, उसके लिए वेद प्रमाण है। अब जैसे दुनिया के पहले क्या सत्यता थी, हमारे पास तो कोई साधन ही नहीं है, इंद्रिय ही नहीं है, माध्यम ही नहीं है, करण ही नहीं है हम उसको जान सकें। इसीलिए ऐसी चीज बताने के लिए वेद प्रमाण है। क्या चीज कल्याणकारी होती है, क्या चीज धर्ममय होती है, क्या श्रेयस्कर होती है, ये भी इतना सूक्ष्म विषय होता है कि हम लोग ये नहीं समझ सकते हैं कि दुनिया में ज्यादा प्रेवलेंट क्या है, ज्यादा प्रचलित क्या है, वही कल्याणकारी होगा, ऐसा नहीं होता है। इतना सूक्ष्म विषय होता है। तो धर्म के बारे में भी वेद प्रमाण है। तो पराशर ऋषि जी के बारे में कहा जाता था कि वो ब्रह्म का ज्ञान और धर्म का ज्ञान बड़े क्रांतिकारी, बड़े मिशनरी जील के साथ सबको देने के लिए ही प्रेरित थे, इंस्पायर्ड थे। और जब कोई ऐसा क्रांतिकारी कार्य करता है तो उसको सम्मान भी मिलता है, कई जगह आदर मिलता है। और जो लोग को ये बातें बड़ी
डिस्कम्फर्ट उत्पन्न करवाती हैं। वो लोग इतने ज़्यादा अपनी परंपराओं में रूढ़िवादी लोग जो रहते हैं वो फिर प्रतिक्रिया भी करते हैं। तो कुछ लोगों की पराशर ऋषि जी के बारे में बड़ी दुश्मनी हो गई और उनके आश्रम को एक बार अटैक कर दिया गया और वो घायल भी हो गए। घायल हो गए तो वहां पे आश्रम से निकल गए। किसी ने, शिष्यों ने किसी तरह से अपने गुरु जी को निकाला और वहां यमुना जी थी, यमुना जी के उस पार उनको ले जाने के लिए निश्चय करा। तो घायल अवस्था में पराशर ऋषि जी वो वहां नाव में बैठा के, उनको एक जो है वो नाव वाला मिला, बल्कि नाव वाली मिली। तो एक महिला थी, वो नाव चला रही थी, तो उनसे निवेदन करके उनको बोला कि ये उस पार ले चलो। तो वो ले गई वहां पे। बहुत ही एक सुशील कन्या, बहुत ही अच्छी सेवा भावी, और उनको इनके बारे में पता था कि ये बड़े कोई महान महात्मा जी हैं। तो बड़ा सौभाग्य उसको महसूस हुआ। और वहां पे यमुना जी के अंदर एक द्वीप था। उस द्वीप में जो काफी जंगल वंगल और कुछ मछुआरे लोग ही बस वहां जाया करते थे, तो वहां उनको ले गए और वहां उनको सुरक्षित रखा गया। और ये कहा जाता है कि शिष्य लोग तो निकल आए और उन्होंने बोला आप निश्चिंत रहिए, हम लोग यहाँ इनकी सेवा करेंगे। तो उनकी बहुत अच्छी तरह से सेवा हुई, शुश्रूषा हुई और उनका उपचार हुआ जड़ी बूटी आदि से, और जो भी उनकी सेवा, और उनका पैर धीमे धीमे ठीक होने लगा। पैर में उनको जो है वो चोट लगी हुई थी। पराशर ऋषि जी खासकर इस महिला के सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और साल भर वहां पे रहे, उनका उपचार हुआ। उसका स्वभाव, उसकी सेवा भावी था, ये सब चीजें जो सात्विक गुण थे उसके, उसको देख के बड़े प्रसन्न हुए और उनके बीच में लगाव हो गया और एक संबंध स्थापित हुआ और उनके माध्यम से एक उनके संतान हुई। वो संतान जो है वो इतनी आकर्षक थी, इतनी सुंदर थी कि उसका नाम कृष्ण पड़ा। और क्योंकि वो द्वीप के अंदर पैदा हुए थे इसीलिए उनका द्वैपायन पड़ गया। तो कृष्ण द्वैपायन व्यास, इस तरीके से उनका नाम जो है वो पड़ा। उसके बाद साल भर बाद जो है वो पराशर ऋषि जी तो अपने इंस्पायर्ड कार्य में वो निकल गए वहां से। ये महिला इतना आदर करती थी, इतना सम्मान करती थी, उनके लक्ष्य, उनके विचार, उनका व्यक्तित्व, उन सब से वो कहा जाता है बहुत प्रभावित थी। और जब वो चले जाते हैं तो वो बच्चे को अपने पिताजी की कहानियां सुनाया करती थी कि तुम्हारे पिताजी कितने महान हैं, कितने ज्ञानवान हैं, कितने तेजस्वी हैं। तो वो लड़का भी अपने महान पिता के ही अनेक विचारों से प्रेरित होता रहा। मन में बहुत सारे प्रश्न आते थे, कहाँ चले गए, आते क्यों नहीं है? बाकी के पिताजी तो उनके पास रहते हैं, हमारे पिताजी कहाँ चले गए? तो ये सब पूछा करते थे। लेकिन वो कहानी बताया करती थी, बोलते हैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुम्हारे पिताजी गए हुए हैं और वापस आएंगे एक दिन। तो ये 6 साल के थे उस समय पराशर ऋषि जी एक बार वापस आए और पराशर ऋषि जी वहां पे वापस आए तो उन्होंने अपने लड़के को भी देखा। बहुत ही वो भी अच्छी तरीके से विकसित हो रहा था, बड़ा था। अब 6 साल का बच्चा जो है वो
बोलने वालने भी लगता है, चलने फिरने लगता है, बुद्धिमत्ता भी उसकी थोड़ी दिखने लगती है। तो उन्होंने देखा कि ये बड़ा तेजस्वी लड़का है, ऐसे ऐसे प्रश्न करना और इस तरीके से सेवा करना, पिताजी के प्रति आदर भाव रखना। तो उन्होंने जो है उनको अपने लक्ष्य के बारे में भी बताया, ज्ञान से भी कुछ थोड़ा युक्त करा कि ऐसे होना चाहिए, इस तरीके से सच्चाई है, ऐसे जीना चाहिए, ये आत्मा हम लोगों की होती, मूल रूप से हम सब लोग ये होते हैं। सब उन्होंने अपने बच्चे को बताना चालू करा। उसको बहुत अच्छा लगा और बड़ा प्रभावित हुआ। तो उन्होंने बोला कि हम आपके साथ चलेंगे। मैंने बोला बेटा हमारे साथ तो तुम नहीं चल सकते हो, अभी बहुत छोटे हो, और हम ऐसे कार्य के लिए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह जाते हैं, कहाँ रहना, कहाँ खाना, कहाँ पीना, कष्ट भी होते हैं, तो अभी तुम्हारे ले जाने का समय नहीं है। तो बहुत ही जिद करने लगा, बोलते नहीं हम तो आपके साथ ही चलेंगे। तो बोला हमारे साथ केवल हमारे शिष्य लोग जा सकते हैं। तो बोला हमको अपना शिष्य बना लो, लेकिन जाएंगे आपके साथ। तो बोला ये तो लड़का पूरा हमारे ऊपर ही गया है। तो उन्होंने बोला कि अभी तुम शिष्य के लिए भी बेटा छोटे हो। बोला नहीं आप हमारे ज्ञान की परीक्षा लीजिए। अब जो जो उनसे पूछा गया, जो जो उन्होंने बताया था, सब बहुत अच्छी तरह से बताने लगे वो, और उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान उसके मन के अंदर बड़ा स्पष्ट रूप से छपा हुआ था। तो फाइनली जो है वो प्रभावित हुए, और उनकी माताजी मत्स्यगंधी, उनका भी रिकमेंडेशन हुआ। बोला जब इतना बोल रहा है तो हाई कमांड से भी ऑर्डर आया। हा? तो बोला कि नहीं भाई, ये आपका बड़ा परम भक्त है, आपकी कहानी सुनता रहता है, आपके बारे में ही बात करता रहता है, और आपने भी देख लिया कि जो जो आपने थोड़े समय में ज्ञान दिया वो कैसे आत्मसात कर लिया इसने, और उसके प्रश्न जो है खत्म नहीं होते, वो तो हम बता भी नहीं सकते हैं। तो आपके साथ जाने के लिए पूरा पात्र है, आप ले जाइए इसको, और इसको इस उम्र से प्रॉपर शिक्षा मिलती जाएगी तो इसका विकास कितना बढ़िया हो जाएगा। तो फिर फाइनली वो माने और उनको अपने साथ ले गए, और सतत अनेक चीजों के उन्होंने ज्ञान उनको दिए। तो ये जो है वह व्यास जी का बचपन ऐसा रहा। बचपन से ही जब से चेतना आती है, जब से अपनी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, तब से केवल जीवन में परम सत्य कल्याणकारी ज्ञान। जिस समय हम लोग बच्चों को बोलते हैं बेटा बस खाओ पियो मजे ले, ये भी मनोकामना पूरी करो, वो भी मनोकामना पूरी करो, तो इस तरीके से हम लोग जो है शुरुआत से स्वच्छंद कर देते हैं, किसी की मन मर्जी करवाने की प्रधानता रखते हैं। और यहाँ पे जो है उनको बचपन से ऐसा ज्ञान मिल रहा है। जब बच्चा आता है तो देखिए कैसे आंखें खोल खोल के दुनिया देखता है, और थोड़े दिन बाद उसकी तेजस्विता मंद पड़ने लगती है, क्योंकि नया ज्ञान नहीं मिलता है, कुछ एक्साइटिंग चीज नहीं मिलती है, तब भोग वृत्ति जन्मती है, हमारा ईगो क्रिस्टलाइज होता है, और ईगो के मन के अंदर धारणा होती है हम सब जान गए, अब तो ये चाहिए वो चाहिए, ये करना वो करना। भले वेद व्यास जी का जीवन हम लोग देखें या भगवान शंकराचार्य जी का जीवन देखें, कैसे बचपन से ही उनको एक महान शिक्षा मिला करती थी। भगवान शंकराचार्य जी, उनका भी 6 से 8 वर्षों के बीच में ही सब ज्ञान हो गया, और वो अपनी माता जी से बोलते थे माता जी हमको और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना है बाहर।
लो बेटा अभी चल तो लो ठीक से, हाँ? अभी धोती तो ठीक से बांधने लगो, इस प्रकार से कौपीन तो ठीक से धारण करो। उस उम्र में और ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा रखी थी। तो वेद व्यास जी का ऐसा बचपन रहा, उसके उपरांत इधर उधर वो गए, सतत अपने पिताजी जो कि उनके गुरुदेव हो गए थे। देखिए, गुरु की महिमा ये होती है जो हमको अनेक अनेक चीजों से एनलाइटन करते हैं। हमारी इच्छा के अनुसार वो करें ये नहीं आवश्यक होता है, ये संसारी संबंधों में होता है। वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं, वो हमको उचित के अनुसार करते हैं। कठोपनिषद में एक ये बात आती है ना कि मनुष्य को सदैव दो विकल्प प्राप्त होते रहते हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः। हर जीवन के मोड़ के ऊपर एक हम ये पथ चुन सकते हैं कि हमको अच्छा क्या लगता है। देखिए, ये जो पथ होता है ना, पूरी दुनिया इस पे चलती है। बचपन से हर बच्चे को इसी पथ पे ले जाया जाता है। माता पिता को ऐसा लगता है कि बच्चे की इच्छा की पूर्ति करो, तो यही उनके प्रति प्रेम है। ये एक विकल्प होता है, एक ऑप्शन होता है। और वहां पे कठोपनिषद ने हमको ये लाइफ का एक फैक्ट बताया कि देखो, तुम ऑब्जर्व करो, अगर प्रेय पथ के ऊपर तुम खुद चलते हो या प्रेय पथ के ऊपर किसी और को सतत चलवाते हो, तो उससे पता क्या होगा? वो मनुष्य नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। वो वही ज्ञान प्राप्त करेगा जिससे उसकी मनोकामना की पूर्ति होती है। वो कंडीशनल ज्ञान हो जाएगा और उसके अंदर अभिमान हो जाता है, हमको पता क्या करना है। इसीलिए जिद्दी हो जाते हैं बच्चे। हम लोग बच्चों को जिद्दी बनाते हैं, वो जिद्दी पैदा नहीं होते हैं, लेकिन पैम्परिंग के द्वारा, उसकी मनोकामना की पूर्ति के द्वारा, प्रेय पथ के ऊपर सतत चलाने के द्वारा उसकी प्रोग्रामिंग करी जाती है। जब कहीं पे बचपन से ही किसी को उसको क्या पसंद है, इसको ही प्रधानता दी जाए, तो कठोपनिषद में बोलते हैं कि जो प्रेयो वृणीते, सतत पसंदगी के पथ पे जाते हैं, उनके राग द्वेष प्रबल होते जाते हैं। देखिए, राग द्वेष केवल उसी के अंदर होते हैं जिसके अंदर ये धारणा होती है कि हमको पता है क्या करना है, आप तो ये कर दीजिए, बस हमको बस यही चाहिए और ये तो नहीं चाहिए। तो कैसे रोएंगे, कैसे चीखेंगे, कैसे चिल्लाएंगे, कैसे जो है पूरे उनके टेंट्रम्स होते हैं। ये प्रोग्रामिंग माता पिता लोग करते हैं। एक कहावत है ना कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। जो हाथ पलना झुलाता है वही हाथ दुनिया के ऊपर राज्य करता है। हम लोग ऐसा बनाते हैं। और एक दूसरा पथ होता है जहां पे बढ़िया बढ़िया नया नया ज्ञान देते जाओ, बच्चे के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से, और ज्ञान देना पड़ता है। ज्ञान सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज होती है। खासकर देखो, जिस समय बच्चों को बैठ के कहानी सुनाओ, ऐसे आंख फाड़ के जो है कहानियां सुनते हैं, इतना जो है उसके अंदर रोमांच होता है, उसे सीख रहे हैं वो। हर व्यक्ति के लेवल के अनुसार उसको कोई ना कोई शिक्षा दी जाती है, और अगर उसको रुचि लग रही है तो समझ लीजिए उसकी शिक्षा की प्रक्रिया चल रही है।
ये बचपन में ऐसे ही होता है। श्रेय पथ में हमको क्या अच्छा लगता है वो नहीं परसा जाता है, गुरु अपने हिसाब से जो उचित है वो बताते जाते हैं, और ऐसी भाषा में बताते हैं कि वो रुचिकर लगता है। अब हमको याद है जिस समय हम आश्रम में गए या उससे पहले भी अपने कॉलेज में थे, स्कूल में थे, कुछ कुछ विषयों के गुरु लोग इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन करते थे, ऐसा रोमांच होता था, उन क्लास को लुक फॉरवर्ड करते थे। आज क्या बताएंगे? हमारे प्रिय विषय जो थे ना, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब हमको बड़ा अच्छा लगता था स्कूल से ही। कॉलेज में तो ऐसे भगवान की कृपा से बढ़िया टीचर्स मिले थे हमको कि जहां उनका क्लास हुआ तो हमारे भी बच्चे की तरह आंख फटी रहती थी, आज क्या बताने वाले, और ऐसा रहस्य बताते थे कि रोमांच होता था। हमको आज भी उन लोगों के अनेकों क्लासेस इतने अच्छी तरीके से याद हैं, और रात को सपने भी फिर वही आते थे। कैसे फोटोसिंथेसिस होती है, ऐसा प्रेम से, उत्साह से, लगन से बताते थे कि देखो ये जो पत्ता देख रहे हो ना, ये फैक्ट्री है, इसके अंदर पूरा जो है ना प्रोडक्शन केमिकल चल रहा है, हमारा खाना, औषधियां, ये सब चीजें इसमें चल रही हैं, और कोई बाहर से बिजली नहीं मिल रही है, कोई प्लग इन नहीं करते हैं, केवल धूप से। हवा के अंदर जो है वही ऑक्सीजन, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं कुछ, मात्र पूरी केमिस्ट्री उसकी बताते थे। नई नई चीजें जब ऐसा पता लगता है तो रोमांच होता है। यही सत्संग की महिमा होती है, सतत कुछ नई चीजें बताते हैं। देखिए, गुरु के पास जाएं तो बिल्कुल ही खुली किताब होके सरलता से जाना चाहिए, उनके चरणों में ऐसे ही बैठना चाहिए। और फिर गुरु की भी महिमा होती है कि एक एक ज्ञान को ऐसे अनफोल्ड करते हैं। तो वेद व्यास जी जो कृष्ण द्वैपायन, उनका नाम कृष्ण इसीलिए था क्योंकि बहुत आकर्षक थे। कृष्ण शब्द का मतलब ही होता है जो सबको आकृष्ट करता है। आकृष्ट आदमी केवल चेहरे की सुंदरता से नहीं होता है, आकृष्ट व्यक्ति अपनी तेजस्विता से होता है, अपने ज्ञान से होता है, बुद्धिमत्ता से होता है, और ज्यादा चेहरा भी, पैकेज भी अच्छा होता है। लेकिन ये बड़ा गौण होता है, चेहरे की सुंदरता बहुत गौण होती है, असली सुंदरता तो जब मुंह खोलने के बाद पता लगती है। मुंह खोलने से पहले केवल पैकेज दिखाई पड़ता है, पैकिंग कैसी है, पैकिंग के अंदर माल क्या है, ये जहां व्यवहार होता है तो पता लगता है। आंख से पता लगता है, विचार से पता लगता है, इंद्रियों के द्वारा आदमी की तेजस्विता पता लगती है। तो बहुत आकर्षक थे। तो इस तरीके से वेद व्यास जी का जो बचपन था, ऐसे अपने पिताजी की सन्निधि में इंस्पायर्ड पिताजी, डेडिकेटेड पिताजी, परम ज्ञानी पिताजी, उनकी सन्निधि, उनके आशीर्वाद में सतत उनको शिक्षा मिलती रही। सत्संग उनका पिताजी का भी मिलता रहा, और महान ऋषि जी थे, पराशर ऋषि नाम उनका होता है, और जमीन से जुड़े हुए। उनकी माता जी भी पूरी दैवी गुण और सेवा भाव की प्रतिमूर्ति थी। तो ऐसे की ये संतान थे, और अभी अनेकों जातिवादी वाले देखने लगे, बोलते हैं ये जो है ना छोटी जाति के थे। अब उस समय वो छोटी जाति बड़ी जाति का कोई झंझट नहीं था। जिसका ज्ञान देखो, उनके ऋषि
उनकी माता जी के अंदर सुंदर गुण, सेवा भाव, ये सब देखा तो उनको जो है वो अपनी पत्नी की तरह उन्होंने ग्रहण कर लिया। लेकिन ये जो अपने आजकल के जाति का जो पूरा राजनीतिक व्यवस्था हो गई है ना, उनको ब्रांड कर दिया जाता है। वाल्मीकि ऋषि जी जो है दलित हो गए, और वेद व्यास जी भी जो है मछुआरे की कुल के हो गए, कोली हो गए। अब ये सब इस तरीके से आजकल सबने अपना अपना, पूरी लिस्ट हम पढ़ रहे थे कि कुर्मी लोग, यादव लोग, किसी ने कृष्ण जी से जोड़ा, किसी ने व्यास जी से जोड़ा, किसी ने वाल्मीकि ऋषि जी से जोड़ा। ये अच्छी बात है। हनुमान जी को भी हमने सुना एक ने दलित कहा है। लेकिन हाँ, ये सब कहने के पीछे कुछ लोगों का आशय यह है, भैया तुम जो हो सो हो, लेकिन अपनी जड़ें देखो, वो यही ऋषि मुनि लोग हैं। कोई ना कोई महान ज्ञान है, इसी संस्कृति, इसी परंपराओं से जुड़े हुए हो। अगर अपनी जड़ों में नहीं जाओगे तो तुम ऊपर से खंडित रहोगे। अगर जड़ों में जाओगे तो वो एक सूत्र मिल जाएगा, क्योंकि गहराई में सब ये वहीं के ही हैं। एनीवे, ये वेद व्यास जी इतने जमीन में रहने वाले जमीनी महात्मा जी हो गए, बड़े महान ज्ञानी। उनकी ही पिताजी की आज्ञा से जो जो इधर उधर ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो उन्होंने वेदों की तरीके से संकलित करा। देखिए, कोई महान व्यक्ति ऐसे ही नहीं पैदा होता है। किसी महान व्यक्तित्व के हम लोग जीवन देखें तो बचपन से वो ही पालन पोषण करा जाता है, वैसा ही उनको संस्कार और ज्ञान मिलता है। तो इस तरीके से ये व्यास जी ने सब वेदों का संकलन करा। 4 वेदों में, 4 वेदों में ज्ञान वही है, लेकिन छंद के भेद से 4 वेद बनाए गए। कोई बोलते हैं कि थोड़ी बहुत कोई गीति प्रधान है, कोई उपयोगिता एक चीज में ज्यादा है। मूल ज्ञान वो ही वेदांत का ज्ञान सभी वेदों में। तो इस तरीके से उन्होंने ये महान कार्य करा। उतने में भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, उन्होंने महाभारत की रचना करी, जिसको पंचम वेद कहा जाता है। जो कुछ बाकी वेदों में है, सब कुछ महाभारत में विराजमान है। और यही महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता आती है। भीष्म पर्व के अंदर, भीष्म पर्व के 18 अध्यायों को निकाल लो तो वही श्रीमद् भगवद गीता है। तो सोच लीजिए, वेद व्यास जी ये देने वाले, क्या डायनेमिक फिलॉसफी, क्या होलिस्टिक फिलॉसफी, क्या जीवंत अंदाज है जीने का। यही ये सनातन धर्म की विशिष्टता थी। और इसी के अंतर्गत वो बताते हैं कि जो जीवन का ये परम दिव्य कल्याणकारी ज्ञान है, वो केवल गुरु कृपा से मिलता है। तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। और क्योंकि यह केवल आचार्यवान पुरुषो वेद, वेदों का मंत्र है ये, कि तुम आचार्यवान बनो। आचार्यवान मतलब ये नहीं है कि तुमने किसी गुरु के साथ कोई संपर्क कर लिया, दिलो जान से। जब मौका पड़े, जब तुम्हारे मन के अंदर द्वंद्व हो, तो अपना पक्ष छोड़ के गुरु का पक्ष विचार करो। देखिए, एक शांति मंत्र है ना प्रसिद्ध, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरु और शिष्य दोनों की ये भावना कि हम दोनों इस ज्ञान में रमते हुए तेजस्वी हों, वीरता को प्राप्त करें, आत्मबल को प्राप्त करें, और इस ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया में कभी एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं हो। पूरी चांसेस हैं द्वेष होने की। इसीलिए तो वेद के मंत्र में भी यही आता है, चांसेस ही नहीं होती तो थोड़ी बात करते। जब गुरु हमको कोई ऐसा ज्ञान देते हैं जो हमारे दृष्टिकोण से डिफरेंट है, हर व्यक्ति के अंदर अपने दृष्टि होती है, सोच होती है, पसंद होती है, और कई बार जो हमको पसंद है, जो हमारी दृष्टि है, उससे कोई भिन्न चीज बता रहा है तो अच्छा नहीं लगता है। या तो कोई प्रेम से बताए तो थोड़ा बहुत ओपन माइंड से सुन लेंगे, और अगर कहीं पे जो है उन्होंने देखा कि ये शांति से प्रेम से बता नहीं रहे तो तर्क देंगे, रीजन देंगे। साम दाम दंड भेद सब नीति से कम्युनिकेट करने का उनका लक्ष्य रहता है। वो तो प्रेरित है, किसी एक विजन से इंस्पायर्ड है। तो उस समय जब वो अन्य तरीके का आश्रय लेते हैं तो मन के अंदर खुंदक होती है, ये क्या हो गया। यहाँ पे तो हमारे विचार की, हमारे दृष्टि की, हमारे तरीके की, हमारी सोच की, हमारी पसंद की यहाँ तो केयर ही नहीं हो रही है, तब द्वेष होता है। द्वेष हमारे मन के अंदर डिसलाइक होता है, हमको अच्छा नहीं लगता। देखिए, आपको पता है कब द्वेष होता है? जब हम अपने विचारों के प्रति आग्रह, आसक्ति बनाए रखते हैं, और भले भगवान कहें, शास्त्र कहें या गुरु कहें, हमारे वो पसंदगी विचार से डिफरेंट है, और वो हमको इस समय नहीं पता, समझ में आ रहा है। हमारे अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया होती है, उसमें आग्रह और उसके अंदर दुराग्रह होता है, तब जाके विद्वेष होता है। विद्वेष हमारा पक्षपात दिखाता है, विद्वेष हमारा आग्रह दिखाता है, हमारी एक चीज के प्रति कंडीशनिंग दिखाता है। तो वेद के मंत्र भी बोलते हैं, भैया पहले ही प्रार्थना कर लो, मां विद्विषावहै, हे प्रभु मन के अंदर हमारे विद्वेष ना आने पाए। जब जब हमारे अंदर उच्चाटन हो, विद्वेष हो, हम अपने पक्ष को किनारे करके उस समय गुरु के पक्ष को ओपन माइंडेड होके सुने। केवल तभी हम अपने दृष्टि से परे जा पाएंगे, अन्यथा हम अपने दृष्टिकोण को ही पकड़े रहेंगे। देखिए, कोई भी ज्ञान में इस अभिमान से कार्य नहीं होता है कि गुरुजी हम जानते हैं क्या है, आप हमारे पसंद की चीज दीजिए, हमको अच्छा लग रहा है, आपकी बातें हमको मजा आ रहा है, हमको खुशी मिल रही है। देखो, ये जो वाक्य हैं उसमें क्या पता लगता है? हमको मजा आ रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, अर्थात हमारी एग्जिस्टिंग पसंदगी के अनुरूप हो रहा है। आप समझ लो, ऐसे व्यक्ति को कोई नई शिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि जो तुम्हारी पसंदगी है तुम उसकी पुष्टि कर रहे हो, तुम नए दुनिया में, नए आयाम में प्रवेश ही नहीं करोगे। शुरुआत में तो गुरु बड़े करुणा स्वरूप होते हैं, वो हमारी पसंदगी के हिसाब से भी बताएंगे, लेकिन जब वो घाट आता है ना, जब हमारी पसंदगी के हिसाब से नहीं होता है, तब द्वेष होता है। उस समय भी जिस व्यक्ति के मन में श्रद्धा होती है,
गुरु के दृष्टिकोण को समझने की प्रेरणा होती है, वही अपने राग द्वेष के दायरों से परे जा पाता है। देखिए, कई लोग मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतते सिद्धये, हजारों में कुछ लोग ही अध्यात्म पथ पे चलते हैं, ज्ञान के पथ पे चलते हैं, सब लोग नहीं चल पाएंगे। और जो लोग चलते हैं यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, बड़े विरले लोग उनमें भी आगे प्राप्त कर पाते हैं। क्या कारण है? अनेकों लोग आते हैं अपनी पसंदगी के हिसाब से ही सीख करते रहते हैं। कुछ लोग आते हैं कि वो गुरु की पसंदगी, भगवान की पसंदगी को शिरोधार्य करते हैं। ये जो विरले लोग हैं वो अपनी पसंदगी नापसंदगी से परे जाते हैं। बाकी सब लोग उसी के अंदर अटके रहते हैं। जैसे वर्षों पहले थे वैसे बाद में भी रहते हैं। आमूल परिवर्तन नहीं होता है। आमूल परिवर्तन में हमारी कंडीशनिंग्स के परे जाना पड़ता है, हमारी प्रिय चीजों के परे जाना पड़ता है। जो हमको प्रिय है, अगर उससे हम परे नहीं गए तो श्रेय पथ पे नहीं चल पाते। तो जो कठोपनिषद ने बताया, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, तुमको ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे। अब तुम कौन से पथ पे ट्रेड करते हो, चलते हो, वो तुम्हारी विशिष्टता होती। अगर हमको अच्छा लगता है वो पथ पे चलेंगे तो हमारे ज्ञान की लिमिट हो जाएगी, उससे आगे हम जा ही नहीं पाएंगे। और अगर डेयर करते हैं, साहस करते हैं, अपने ही कंडीशनिंग को किनारे करके गुरुदेव की कंडीशनिंग, उनके सोच, उनके ज्ञान को शिरोधार्य करते हैं, यहां पे ही शरणागति होती है। शंकराचार्य जी जब गोविंद भगवत पादाचार्य जी के पास गए, उनके हिसाब से खुद डले। द्वैपायन व्यास जी पराशर ऋषि जी की सन्निधि में रहे, उनके हिसाब से चले। देखिए, ऐसे लोग ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारे गुरुदेव का हम जीवन देखते हैं कि वो पहले बहुत सारे लोगों के पास गए, लेकिन कोई आमूल परिवर्तन नहीं हुआ। फिर वो गए कैसे? गुरु जी के पास, जहां पे वो स्तब्ध रह गए और उनको अपने अज्ञान, अपने तौर तरीके के लिमिटेशन रियलाइज हुए और अपने गुरुदेव के रंग में रंग गए। उनके दृष्टिकोण को उन्होंने समझा खुले मन से और उसको आत्मसात करा। वो टर्निंग पॉइंट होता है। देखिए, गुरु तो सबको ज्ञान देते हैं, लेकिन सब ले नहीं पाते। यहां पे ही गुरु के प्रति प्रगाढ़ शरणागति, समर्पण और श्रद्धा ये काम करता है। और टर्निंग पॉइंट कहां पे आता है? प्रेय पथ से मुड़ के श्रेय पथ पे चलना, बल्कि प्रेय पथ को छोड़ना। प्रेय पथ में दिखाई पड़ता है कि ईगो फुलफिलमेंट हो रहा है। प्रेय पथ पे जो भी आप पसंदगी के हिसाब से चलेंगे ना, तो ध्यान देना, हमको जो पसंद है उसी में जब खुशी मिलती है ना, तो हम जो भी समझ से युक्त हैं केवल उसकी पुष्टि होती है। कामना की पूर्ति, वासना की पूर्ति, इच्छा की पूर्ति, सब केवल अहम की संतुष्टि का दूसरा नाम होता है। हमने एक अपना अहम बना रखा हुआ है, उसी की पुष्टि होती रहती है। तो उसी की पुष्टि होती रहे तो हम श्रेय पथ पे कभी नहीं चल पाते। श्रेय पथ पे चलने वाले व्यक्ति के मन में आता ही नहीं है कि अहम की पुष्टि करो। हमारे अहम की असंतुष्टि भी होती है,
तो भी आदमी चलता रहता है। देखिए, कोई गुरु के पास आश्रम में रहे तो हमारे हिसाब से सब थोड़ी चलता है कोई, तो भी श्रद्धा से, उत्साह से। केवल ऐसा नहीं है चल तो रहे महाराज, जैसा कर तो रहे और क्या करें। बोलते हैं ऐसे रोते गाते नहीं यार, प्रेम से, खुले मन से, इसको ही उचित समझने की एक बार सोच रख के तब जाके जो है उस दृष्टिकोण का हमको कोई आशीर्वाद मिलता है। पूरा ज्ञान गुरु की दृष्टि को समझने को ही बोलते हैं। देखिए, शास्त्र हम खुद पढ़े तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है। जब कोई चेतन प्राणी जब शास्त्र हमको बताता है ना, तब हमको समझ में आता है। गुरु के मुख से जब शास्त्र सुनते हैं तब हमको समझ में आता है। इसीलिए गुरु को समझ लेना ही शास्त्र को समझ लेना होता है। वहां पे बड़ी विनम्रता से ऐसा दृष्टिकोण चाहिए। इसीलिए बहुत ही जो है सुंदर और प्रासंगिक चीज है कि भले व्यास जी हो गए या शंकराचार्य जी हो गए, अब लोग आज भी ये जो प्रार्थना करते हैं ना अपने प्रवचन के पहले, सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। तो जो भगवान विष्णु हैं वही वेद व्यास जी की तरह प्रकट हैं, भगवान शंकर हैं वही शंकराचार्य जी की तरह प्रकट हैं। ये विश्वास, ये दृष्टि, वेद व्यास जी साक्षात नारायण है। नारायण ने ही ऐसा शरीर धारण करा दुनिया को गीता आदि देने के लिए। और केवल यही नहीं है, महाभारत दी, यही नहीं है कि वेदों का संकलन कर लिया। वेद उनके लिखे हुए नहीं है, वे चारों तरफ जब अपने पिताजी के साथ इधर उधर भ्रमण कर रहे थे तो सब ऋषियों के ज्ञान का उनको प्रसाद मिल रहा था, उसको मात्र संकलित करा इन्होंने। इसीलिए हर मंत्र के ऋषि अलग अलग हैं, उनका उन्होंने बाकायदा रेफरेंस दिया है। इस मंत्र के ये ऋषि हैं, इस मंत्र के वो ऋषि हैं, सबका उन्होंने जो है बाकायदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की इज्जत करी सबकी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कोई नई चीज नहीं है। जो वेदों में मंत्रों के ऋषियों का रेफरेंस आता है और उन ऋषि से पूछो, वो बोलते हैं ये तो सब हमारा कोई करता धरता थोड़ी रिवील्ड नॉलेज है। तो साक्षात नारायण उन्होंने ही ये सब चीजों को लेके वेद हम लोगों को बना के दे दिए। वेद हम लोगों के पूरे सनातन धर्म में ये प्रमाण ग्रंथ है, ये भगवत वाणी है। और ये परंपरा ऐसी श्रद्धा से चालू होना चाहिए कि तुमको बनाने वाले, दुनिया को बनाने वाले, उन्होंने हमको ये वेद दिए हुए। बड़े खुले मन से उन वेदों को ही प्रमाण समझते हुए, कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है। जितने महात्मा लोग हैं उनकी प्रामाणिकता भी हम लोगों की परंपरा में इसलिए है क्योंकि वो हमको वेदों का ज्ञान देते हैं। यहां तक कि आप एक सिंपल कसौटी रखो कि अगर किसी ने आपको सीधे एज अ व्यक्ति ज्ञान दिया तो सनातन धर्म का नहीं है वो। अगर आपको शास्त्र में प्रवेश दिया तो वो जो है सनातन धर्म की परंपरा के।
हम शंकराचार्य जी की राइटिंग्स देखते हैं, इतने महान ब्रह्मज्ञानी, और सदैव कोई ना कोई श्रुति कोट करके बताते, बोलते हैं ये जो ज्ञान है ये इस उपनिषद में कहा है, ये जो ज्ञान है ये स्मृति में कहा है। गीता के अंदर देखिए साक्षात नारायण, साक्षात परमात्मा, वो भी वेदों का प्रमाण देते हैं। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया, ये हमने पहले वेदों में कहा हुआ है, वो भी वेदों का प्रमाण देते हैं। तो वेदों की जो रचना है वो साक्षात परमात्मा की वाणी कही जाती है। जो वेदों को अगर भगवत वाणी समझने लगे, ये सनातन धर्म की नींव है। बहुत आदर करना चाहिए, सौभाग्य समझना चाहिए, जीवन का लक्ष्य समझना चाहिए कि भगवान आपकी कृपा से वेदों की दृष्टि हमको प्राप्त हो। हमको प्रार्थना तो करनी चाहिए भगवान की, लेकिन प्रार्थना हमारी ये नहीं कि हमारी मनोकामना पूर्ण कर दो, हमारा धंधा अच्छा हो जाए, हमारा जो है परिवार अच्छा हो जाए, सुखी हो जाए। ठीक है, ये सब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीवन की मूल प्रेरणा केवल भगवान के विचार और ज्ञान से अवगत होनी चाहिए। यही वेदव्यास जी का जीवन था। उन्होंने ये सब रचना करने के बाद फिर जो वेदांत का ज्ञान है उसके लिए उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखे, मतलब किसी को कोई शंका न रहे, इस फिलॉसफी के बारे में कोई तार्किक समस्याएं ना हो, लॉजिकली उसको जो है हमको प्रेजेंट करना चाहिए, वो ब्रह्मसूत्र में उन्होंने लिखा। अब पुराने समय में कोई किताबें नहीं होती थी, सब सूत्र शैली से सब पर ज्ञान चलता था। जो योग का पूरा ज्ञान है पतंजलि सूत्र, ब्रह्म का ज्ञान है ब्रह्म सूत्र, धर्म का ज्ञान है धर्म सूत्र, भक्ति का ज्ञान है भक्ति सूत्र। तो सूत्र शैली में वो आते थे और फिर उसका विस्तार होता था, और ऐसे छोटे छोटे क्रिस्प से वाक्य होते थे कि उसके ऊपर ही फिर जैसे क्लास में चर्चा हो जाती थी। तो पूरी सबकी विनम्र प्रेरणा होती थी कि हमारे शास्त्र क्या कह रहे, शास्त्रार्थ होते थे। शास्त्र की बातों का निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए ही जीवन समर्पित होता था। विद्वान लोग का केवल उसी में रमा करते थे। ये पूरी फाउंडेशन वेद व्यास जी ने स्थापित करी, और यही नहीं, बाद में उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य 18 शिव पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, देवी पुराण, सब पुराण, अनेकों रचनाएं लिखी। क्या प्रोलिफिक राइटर होंगे, क्या लेखक थे, क्या सोच थी, क्या प्रेरणा थी। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। 1,00,000 श्लोक हम लोग एक बार जीवन में पढ़ लेना, एक बार पाठ कर ले पूरी, तो ही धन्य हो जाए। जैसे अनेकों लोग बोलते हैं हमने रामायण पाठ करनी है, केवल चैंटिंग कर लेते हैं और बड़े पुण्य का अनुभव होता है। महाराज जी अखंड रामायण कर ली हमने, केवल पाठ। जिस समय महाभारत उनको लिखनी थी उस समय कोई लेखक उनको चाहिए था, तो उनके लेखक की तलाश हुई। बोला कौन लिख सकता है? अनेकों लोग बोला भाई इतना आप बोलते जा रहे हो, इतने समय तक कितना है, कितने दिन का प्रोजेक्ट है? वो बोलते हैं कितने दिन में इनकी बात मत करो, महीने की बातें करो, बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। तो बोला भाई इतना तो हम नहीं लिख सकते। तो गणेश जी मिले।
गणपति जी। वो बोला ठीक है हम लिख लेंगे, लेकिन फिर इनको बताया गया कि ठीक है आप लिख लो, लेकिन समझ के लिखना है। जब समझ नहीं पाओ तो आप सोच लेना, थोड़ा पॉज कर लेना, फिर समझ के लिखना। तो महाभारत में कहा जाता है कि हर 100 श्लोक के बाद एक थोड़ा सा जटिल श्लोक आ जाता है, कि व्यास जी भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, वो अपना सर खुजलाने लगते हैं, बोलते हैं ये क्या कहा आपने। ऐसी महाभारत, ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण बहुत अद्भुत सी चीज है। हमको तो वेद व्यास जी के बारे में स्मरण होता है, विचार होता है तो रोमांच होता है। क्या व्यक्तित्व है उनका। वेदों का संकलन, महाभारत की रचना, भागवत आदि पुराणों की रचना, और उसके अंदर महाभारत में केवल गीता। हमारे गुरुदेव तो पूरे जीवन केवल गीता मात्र, ये 18 अध्याय इसको लेके पूरे दुनिया में भ्रमण करते रहे। दुनिया को ही भगवान कृष्ण की बांसुरी बन के यही ज्ञान चारों तरफ देते रहे। और ऐसा उनका भी व्यक्तित्व था, इसी में रमते रमते जीवंत, प्रसन्न, धन्य। ऐसा व्यक्तित्व को ये ज्ञान बनाता है। तो गुरु के प्रति पूर्ण हमारा शरणागति, श्रद्धा, विश्वास हो। गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का आविर्भाव होता है, जन्म होता है। फिजिकल जन्म तो ठीक है, हम लोग किसी का भी मनाएं, लेकिन असली वो मूल रूप से जो तत्व है वो ब्रह्म ही है। उनका अभिव्यक्ति हुई उस दिन, अभिव्यक्ति को सदैव निमित्त बनाते हैं। व्यास जी की अभिव्यक्ति हुई, शंकराचार्य जी का कब जन्म हुआ, राम जी की कब अभिव्यक्ति हुई, कृष्ण जी की कब अभिव्यक्ति, ये एक छोटा सा निमित्त तो होता है। आपका भी जन्म कब हुआ वो भी निमित्त है, लेकिन वो निमित्त है फिर हमको किस सी चीज से प्रेरित होना चाहिए। जो अभिव्यक्ति हुई है वो हम है ही नहीं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना। अर्जुन, हम भी बहुत बार अभिव्यक्त हुए हैं, तुम भी बहुत बार अभिव्यक्त हुए हो। केवल एक अभिव्यक्ति को पकड़ के क्यों अपना जीवन संकुचित कर रहे हो। अपनी जड़ों में जाओ, अपनी वास्तविकता, उसी को अपनी अस्मिता समझो जो जन्म से पूर्व थी तुम्हारी। ऐसा ज्ञान यहाँ पे लोग दे रहे हैं। तो इस तरीके से वेद व्यास जी का जो जीवन है बहुत इंस्पायरिंग जीवन है। और गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसे हम अपने महान आचार्यों का स्मरण करते हैं। हम लोग जिस समय व्यासपीठ पे बैठते हैं, अगर व्यास जी के जीवन के बारे में कुछ को पता है, सुना है, उनका व्यक्तित्व, तो देखिए कितनी विनम्रता से इस व्यासपीठ पे बैठा जाता है। आज भी गुरु जी की गादी को व्यासपीठ कहा जाता है। ये ज्ञान भी हमारा नहीं है। हम बड़ी विनम्रता से अपने उसी ज्ञान को जो हमारे गुरु जी ने दिया, उनके गुरु जी ने उनको दिया, उनके गुरु जी ने उनको दिया, और ये प्रारंभ हुआ सदा शिव समारंभा। और हमारे इस पूरी परंपरा में ऐसे महान महान मनीषी लोग आए। तो जो भी गुरु पूर्णिमा को बहुत धन्यता से मनाता है, हर व्यक्ति का एक गुरु अवश्य होना चाहिए।
बगैर गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता है। देखिए संसार में भी तो संबंध रखते हो ना, जैसे आपका संसार बगैर संबंध के नहीं होता है, वैसे ज्ञान भी बगैर गुरु के साथ संबंध के नहीं होता है। और जैसे संसारी संबंध में आपको संबंध का निर्वहन करना पड़ता है, वैसे यहां पर भी हमको निर्वहन करना पड़ता है। ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, महाराज जी गुरु जी कर लिए हमने। गुरु जी कर लिए मतलब क्या? कोई कुली उली कर लिया क्या? रेलवे स्टेशन में जाते हैं, हाँ भाई कुली कर लिया, उठाओ ढोल, सामान ढोलो हमारा। हाँ? हम तो वही रहेंगे, बस हमारा सामान ढोलो, हमारे पाप भी निपट लेना महाराज जी, हमारे विकार भी निपट लेना आप ही, और हमको ज्ञान भी आप दे देना। चलो ठीक है, हम ज्ञान भी दे देंगे, तुम्हारे पाप भी निपट लेंगे, लेकिन बेटा तुम क्या करोगे? हम तो महाराज जी भोगेंगे उस चीज को, ज्ञान का मजा लेंगे हम। फिर आप गुरु के आशीर्वाद को मिस आउट कर देंगे। हमको जो है खुद उपलब्ध होना पड़ता है, शरणागत होना पड़ता है, उस रंग में रंगना पड़ता है। अपना ज्ञान और अपने अज्ञान से जनित सब धारणाएं, मोह और प्रिय पथ, सब चीजों का हम ही केवल त्याग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। गुरु ज्ञान दे सकते हैं, आत्मसात तो हमको ही करना पड़ता है। तो बस अब जुलाई का महीना चालू होने वाला है और उसी में ही गुरु पूर्णिमा आएगी। तो शुरुआत से ही अपना मन बनाइए, बहुत ही महान कृपा होती है, और इस कृपा की प्राप्ति के लिए आप सब अच्छे पात्र बने। आप आपकी शरणागति, श्रद्धा, विश्वास से अपने गुरु का ज्ञान प्राप्त करें। और गुरु का ज्ञान नहीं है, वो है तो साक्षात एक ही परमात्मा का, वेदों का ज्ञान। वेदों के प्रति श्रद्धा बनी रहे, सत्कार बना रहे, यही प्रार्थना हो विनम्रता से। वेदो नित्यमधीयता, साधना पंचकम का पहला सूत्र शंकराचार्य जी बोलते हैं कि वेदो नित्यमधीयता, डेली वेदों को पढ़ने, वेदों का ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा और संकल्प बनाए रखो। अगर तुम्हारे मन के अंदर वेदों के ज्ञान की प्राप्ति की प्रेरणा होगी, तब तुमको गुरु जी कुछ मदद कर सकते हैं। अगर वो प्रेरणा नहीं है तो गुरु भी एक व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, एक वो व्यक्ति है, एक वो व्यक्ति है, सब भटकते रहोगे, इधर उधर जाते रहोगे और कहीं पहुंचने नहीं वाले, कोई गति नहीं होती है। देखिए गुरु के प्रति शरणागति से सब गति खत्म हो जाती है और गहराई में जाना प्रारंभ होता है। और वो केवल हमारे इस आस्था और संकल्प का ही परिणाम होता है कि हमको वेदों का ज्ञान प्राप्त करना है। गुरु तो केवल एक माध्यम होते हैं। वेद हम लोगों के सौभाग्य की बात है, बहुत बड़े पुण्य हैं कि हमको वेद जैसे ग्रंथ प्राप्त हुए, उपनिषद प्राप्त हुए, गीता प्राप्त हुई है। तो हमारी सबको प्रेरणा है कि आप सब उपनिषद और गीता के ज्ञान की प्राप्ति को अपनी सबसे पहली प्रार्थना बना लो, तब जाके गुरु की कृपा आपको जीवन में प्राप्त होगी। अगर ये संकल्प नहीं है तो आपको नहीं मिल पाएगी गुरु कृपा, क्योंकि वो तो वही बोलते रहेंगे, उनका तो जीवन ही है, वो इंस्पायर्ड रूप से केवल उसी चीज की बात कर रहे हैं। हमको यहाँ पर आश्रम में, वेदांत आश्रम इंदौर में इतने सारे लोग आते रहते हैं,
हमको ये सुन के बड़ी खुशी होती। बोलते हैं महाराज जी हम बहुत आश्रमों में जाते हैं, बहुत भिन्न भिन्न जगह जाते हैं, उपनिषद का ब्रह्म का ज्ञान हमको यहीं प्राप्त होता है। बाकी दुनिया भर की दूसरी चीजें लोग बताते रहते हैं, लेकिन उपनिषद में क्या कहा है वो हमको फोकस्ड रूप से यहीं पे ज्ञान मिलता है। ये कितने सारे लोग, चिन्मय मिशन के लोग, रामकृष्ण मिशन के लोग, सबके हमने वचन सुने, क्योंकि हमारे जीवन का केवल यही प्रयोजन है कि वेदांत का ज्ञान वो सबको प्राप्त हो। वो हमारा ज्ञान नहीं है, वो भगवान का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है। और जिसके अंदर ये इच्छा हो जाएगी उसको हम कुछ सेवा कर सकेंगे, कुछ दे सकेंगे, उसको विशेष प्रसाद हम दे सकेंगे। लेकिन वो इच्छा नहीं है तो फिर क्या दे पाएंगे। तो गुरु की कृपा की प्राप्ति के लिए, गुरु पूर्णिमा भी मनाने के लिए, ऐसे अपने मनुष्यों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शुरुआत अपने ही इस महान संकल्प से होती है। अगला महीने का हम लोगों का जो सत्संग होगा वो गुरु पूर्णिमा के ही आसपास होगा, तो उस दिन हम और कुछ चर्चा करेंगे गुरु के बारे में। नेक्स्ट मंथ का भी सत्संग हमारा उसी के संदर्भ में रहेगा, तो फिर वो अगली बार आपसे फिर मिलेंगे और फिर ये चर्चा करेंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय।